अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स में हमारे चल रहे हैं चैप्टर 3 का एंड चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 3 से मुतालिक तकरीबन हमने थ्योरी पूरी समझा दी आपको। डेरिवेशंस थी उसमें, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसे कहा जाता है वो थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको तीनों समझा दी। फिर इसके न्यूमेरिकल की एक हिस्ट्री है, हर साल इसमें से न्यूमेरिकल आता है, हर साल आता है न्यूमेरिकल। ये इसकी हिस्ट्री रही है कि सिवाय एक साल किसी वजह से नहीं आया था, वो भी फिर इसका रिप्लेस में जो है वो एक इसका और चैप्टर 7 के साथ मिलके एक न्यूमेरिकल आया था, इसलिए चैप्टर 3 का सेपरेटली न्यूमेरिकल नहीं आया था। अदरवाइज हर साल इसका न्यूमेरिकल आता है, यानी कि प्रॉब्लम आता है। तो अब आपका जो है वो माशाल्लाह से चैप्टर 3 आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ जुम्मा जो है वो आज हम जो है वो इसको ख़त्म कर लेंगे। अब आपको पता है हफ्ता इतवार आपका जो है वो लेक्चर नहीं आता और उसमें मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप जो है वो काम मुकम्मल करें और मुझे चेक कराएं। सही है मेरे बच्चे, तो मुकम्मल करा लें। तो ये आपका समझ लें कि 25 तारीख को अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं एज़ पर अनाउंसमेंट कल हफ्ते वाले दिन मैं फ़ाइनल आपको डेट बता दूंगा कि फ़िज़िक्स का कब टेस्ट है। उसमें अब टेस्ट में क्या क्या आएगा, MCQs आएंगे, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों का टेस्ट होगा। जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ अगले चैप्टर का तो पिछले 2 चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चैप्टर 1 और 2 से बहुत कम आएगा, चैप्टर 3 से ज़्यादातर चैप्टर 3 से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 और 2 से बिल्कुल ना आए। तो 1 और 2 को आप भूलेंगे नहीं, 1 से भी आएगा, 2 से भी आएगा, 3 से भी आएगा। अब आएगा क्या क्या, अभी तक आपका जो टेस्ट था वो सिर्फ क्वेश्चन थे, क्योंकि 1 और 2 में क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थे। अब आपका प्रॉपर वे में एक टेस्ट बनेगा, MCQs आएंगे। सही ना, क्या आएंगे, MCQs आएंगे आपके। सेक्शन बी में आपके 2 हिस्से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और फिर क्या होगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल भी होंगे। सही ना। और सेक्शन सी होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपकी डेरिवेशन भी होंगी। सही है मेरे बच्चों। तो ये आपके इस तरह से जो बोर्ड का पैटर्न है बिल्कुल उस पैटर्न के मुताबिक जाके आपका टेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 3 चैप्टर का आपका टेस्ट लेंगे। तो आपके पास अभी दिन है, आज का दिन है, जुम्मा है, हफ्ता है, इतवार है, हो सकता है मंडे को टेस्ट ले लूँ या हो सकता है ट्यूसडे को टेस्ट ले लूँ। सही ना। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से आपको देख रहा हूँ। कॉपीज़ आप मुझे मतलब हफ्ते वाले दिन तक जो है, आज जुम्मा है, कल तक लाजमी अपनी कॉपीज़ चेक कराएं। माशाल्लाह मैंने कल अपने वीडियो लेक्चर में बोला था कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, तो आज माशाल्लाह 5 बच्चों ने, बॉयज़ ने भी माशाल्लाह, कल मैंने बॉयज़ को भी बोला था तो अब बॉयज़ ने भी 3-4 बॉयज़ ने जो है वो कॉपीज़ आज मुझे ला के चेक कराएंगे। तो खुशी होती है बस, और क्या होता है। और कोई मैं आपको अवार्ड नहीं दे रहा, आप मुझे अवार्ड नहीं दे रहे। सही है ना। तो अगर आप कॉपीज़ काम करेंगे, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका जो है ना हमें रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड क्या होता है, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर, वो रिवार्ड होता है मेरा। सही है मेरे बच्चों। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म करते हैं। कितने मैंने करा दिए थे प्रॉब्लम्स आपको मेरे ख्याल में। अच्छा, कार फ्रॉम द स्टोन इज ड्रॉप, हाँ 125 मीटर मुझे याद है, ये हमारा आखिरी था। 3.10 हमने करा दी था 3 प्रॉब्लम से, तो वो उसको हम जल्द से जल्द कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3.11। बुक्स खोल लें, पेज नंबर कौन सा है आपका, डेटा पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 45। क्या है पेज नंबर आपका, 45 पेज नंबर है, 45 पेज नंबर निकालें। कहता है अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सही ना। आपने एक लड़का है, मैं एक लड़का हूँ, मैं तो लड़का नहीं हूँ, मैं तो बुढ़ा हूँ। सही है ना। तो मैं एक बुढ़ा हूँ, ओ मतलब अब बॉय हूँ, एक बॉय ने ये बॉल फेंकी, थ्रोज, कहा गया अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से उसने एक बॉल उछाल दी। सही ना। अब उसने ऐसे उछाल दी बॉल। सही ना। तो अब उछाल दी, तो इसके आपको पता है, जब आपने लड़के को देखा तो वो क्या कर रहा था, बॉल उछाल रहा था, आपके सामने उसने बॉल उछाल ली, तो उसकी VI कितनी हो गई आपकी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। सही। फिर कहता है फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड द कैचिंग द बॉल। सही ना। अब देखिए, जब लड़के ने बॉल उछाली तो जाहिर सी बात है अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हरकत हुई, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, A = G = -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
सही ना। जब लड़के ने बॉल उछालेगा तो क्या होगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्योंकि अभी देखिए जब पत्थर गिरता है तो कहाँ आ रहा होता है, टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा होता है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ बॉल उछालेंगे तो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द अर्थ उसका जो है ना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो माइनस में आएगा। तो -10 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो गया। और अब समझे बात को एक्सक्यूज मी, जब मैंने बॉल उछाली तो एक ऐसा मकाम आएगा जहां पे बॉल हाइट पे जाके रुकेगी, सही ना, वो आपके सामने ही रुकेगी ना, और फिर वापस नीचे आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस मकाम तक की जो है ना वो बात कर लेते हैं, सही ना। हम उस मकाम तक का जो है ना वो टाइम निकाल लेते हैं। हमें क्या कह रहा है फाइंड द टाइम इलेव्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड द कैचिंग द बॉल। कहता है जब थ्रो करी तो कितनी ऊपर गई, और जब कैच करी तो आने जाने में कितना टाइम लिया। तो हम जो टाइम निकालेंगे बेटा वो कौन सा निकालेंगे, यहाँ से लेके उस मकाम तक जहाँ पे जाके बॉल रुकी और फिर वापस नीचे आई। तो जब ये बॉल रुकी उस मकाम पे, चाहे वो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में रुकी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, Vf = 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, सही ना। और आपको क्या मालूम करना है, टाइम नहीं मालूम करना, आपको टोटल टाइम मालूम करना है। क्या मालूम करना है, टोटल। इसको आपको क्या मालूम करना है, टोटल टाइम मालूम करना है, सही। क्या मालूम करना है आपको, टोटल टाइम मालूम करना है। थ्रोइंग एंड द यानी कि T1 + T2, टोटल टाइम क्या होगा आपका, T1 थ्रो और कैचिंग द बॉल, लेकिन वो हम बहरहाल मालूम कर लेते हैं। तो आपको क्या मालूम करना है, टोटल टाइम हमें मालूम करना है, सही है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, बहुत ही आसान है, सही ना। अब देखें इसके अंदर, अगर इस न्यूमेरिकल में देखें तो न्यूमेरिक वर्ड जो आपको दिया हुआ है, नंबर सिर्फ 20 दिया हुआ है। इस पूरे न्यूमेरिकल में उसने सिर्फ इब्तिदाई वेलोसिटी बताई कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 20, और देखें आप कुछ भी नहीं दिया, अ बॉय थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 दिया हुआ है नंबर। लेकिन हमें यह भी पता है कि भाई जब अगेंस्ट द जब वो हरकत करेगा तो -10 होगा, जब वो एक मकाम पे रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही ना। और हमें अब टाइम मालूम कर लेते, तो हम कौन सी इस्तेमाल कर लेंगे, ये कौन सी इस्तेमाल कर लेते हैं, Vf वाली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो Vf = Vi + AT होता है, लेकिन यहाँ पे GT लगा देंगे। Vf कितना है, 0, Vi कितना है आपका 20, प्लस G कितना है आपका -10 × T। तो ये 0, ये प्लस का 20 इधर आया तो कितना हो गया, -20 = -10T, सही है। 0 में से -20 गए तो -20 बचा। अब ये माइनस के 10 देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। तो आपका T क्या आ गया, T = 20 सेकेंड आ गया। लेकिन ये क्या है आपका, ये जो T है ये सिर्फ जाने का है। ये हमने क्या किया, उस बॉल के ऊपर उस मकाम तक मालूम किया है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम लैप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड द कैचिंग द बॉल, कि कितना वक्त लिया ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो आप क्या करेंगे बेटा, टोटल टाइम मालूम कर लेंगे। टोटल टाइम कैसे मालूम करेंगे, इसको 2 दफ़ा जमा कर लेंगे भाई। जितना टाइम जाने में लेगा, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस के, उतना ही आने में लेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको आप इस तरह से लिखने चलें, T1 + T2, सही ना। तो कितना हो गया आपका 2 + 2, तो कितना हो गया आपका 4 सेकेंड, सही। टोटल टाइम कितना आ गया आपका, 4 सेकेंड आपका आ गया। बुक में भी इसका 4 सेकेंड है, समझ में आया अच्छी तरह से। आसान न्यूमेरिकल है, इतना नहीं है, बस इसमें यही बच्चा कंफ्यूज होता है, वो हो यहाँ तो सिर्फ एक 20 दिया हुआ है नंबर 20 दिया है। लेकिन बहुत सी बातें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको ऑलरेडी पता होती है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको पता है कि भाई ग्रेविटी इन्वॉल्व है, जब ज़मीन के कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे जाएगी, ऐसे चल रहा हूँ तो इन्वॉल्व नहीं होगी, जब ऊपर या नीचे होगी तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, सही ना। और वो फिक्स है,
सही। अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर 3.12 कहता है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। डिक्टो सवाल है, सही ना। एक स्टोन है, पत्थर है, उसको ऊपर उछाला गया तो इसकी कितनी 20 मीटर पर सेकंड से, तो ऑटोमेटिकली इसका ग्रेविटी कितनी हो गई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, सही ना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। डिक्टो सवाल है, डिक्टो, कोई फर्क नहीं है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको इसकी भी वी एफ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसमें आपको टोटल टाइम मालूम करना है, टोटल टाइम मालूम करना है आपने, और क्या मालूम करना है, टोटल टाइम और हाइट यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है आपने। s इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मालूम करना है। तो डिक्टो सवाल है, कोई इसमें वहाँ पे बॉल थ्रो कर रहा था, यहाँ पे वो क्या कर रहा है आपका, सही ना। यहाँ पे क्या मालूम कर रहा था वो आपसे, इस सवाल में आपको जो है ना वो बॉल थ्रो कर रहा था, वहाँ पत्थर ऊंचा उछाल दिया। तो डिक्टो आप पहले जो है वो टाइम इसी तरह से मालूम कर लेंगे इसका, सही ना। टाइम कैसे मालूम कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे भाई। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा जी टी, बिकॉज द ग्रेविटी इज इन्वॉल्व, सही ना। तो वी एफ कितना है आपका, यहाँ पे वही डिक्टो सवाल है, 0 है। वी आई कितना है आपका 20 है, प्लस -10 और टी हो गया मल्टीप्लाई बाय टी, सही ना। तो 0 -20 इज इक्वल टू प्लस -10 टी, तो -20 इज इक्वल टू ये -10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 टू द 20, तो टी आपका कितना आ गया 2 आ गया, सही ना, 2 सेकेंड आ गया। लेकिन ये टोटल टाइम नहीं है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम, सही ना। टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, तो कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 और कितना आ गया आपका ये 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी लिख सकते हैं और टोटल टाइम भी लिखेंगे, सही। तो ये तो बिल्कुल देखें वो डिक्टो सॉरी 2 और 2 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं, सही है। तो ये तो हैं। हाँ, अब आप हाइट मालूम कर लें। अब आप चाहें तो कोई से भी फार्मूले में, जब आपको टाइम पता चल गया तो आप मालूम कर लें भाई S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT होता है, GT हो जाएगा। हाइट है तो S की जगह पे क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, सही ना। ये फार्मूला है, आपको सारी चीज़ें पता है। अब आप लिख दें भाई H इज इक्वल टू VI कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय आपका जो है वो T कितना है, आप यहाँ पे 2 रखेंगे, सही ना, 4 नहीं रखेंगे। 4 तो आने जाने का, आप सिर्फ ऊपर तक कितनी हाइट कवर करी वो मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस के 1/2 मल्टीप्लाई बाय G कितना है -10 मल्टीप्लाई बाय 2, सही ना। तो कितना आ गया आपका 22 × 40, 2 1 × 2, 2 5 × 10 प्लस माइनस और GT स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर आ गया, सही। प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हाइट इज इक्वल टू 40 - 5 4 × 20 और H इज इक्वल टू 20 मीटर, सही। दिस इज योर आंसर, सही। कितना आसान सवाल था, देखें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, सही है मेरे बच्चों। अब जो है वो आखिरी सवाल इसका कर लेते हैं। थ्री 3.13 सही, डेटा बना लेते हैं इसका। कहता है एक पत्थर को 40 मीटर की हाइट से नीचे फेंका गया, यानी कि H इज इक्वल टू S इज इक्वल टू कितने हो गए 40 मीटर। अब नीचे आ रहा है तो A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसकी VI कितनी हो गई, क्योंकि आपके सामने फेंका तो कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखिए उसने सिर्फ क्या दिया हमें 40, लेकिन 3 चीज़ें हमें पता चल गई भाई। जब उसने पत्थर फेंका तो पत्थर पकड़ा हुआ था, VI 0 हो गई। जब नीचे की तरफ आई तो एक्सीलरेशन फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और कितनी बुलंदी थी 40 मीटर थी। कहता है हाउ मच टाइम विल
इट टेक टू रीच द ग्राउंड, टाइम मालूम करना है आपने, पहली चीज़ टाइम मालूम। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वी एफ मालूम करनी है आपने, किस वेलोसिटी के साथ जो है ना वो आपका ज़मीन से टकराया। तो बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं भाई। तो आप सही ना, पहले इसके मदद से हम जो है वो आपका जो है वी आई टी, अच्छा भाई, एच हमें पता है, वी आई हमें पता है, टी हमें मालूम करना है, और जी जो है ना वो हमें, सही ना, इसी फार्मूले की मदद से हम पहले क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की मदद से टी मालूम कर लेते हैं। अब एच हमें पता है कितना है 40 है, वी आई कितना है 0 है, टी हमें मालूम करना है तो ऐसे ही आ गया, प्लस 1/2 हमें पता है, जी कितना है -10 है, मल्टीप्लाई बाय टी हमें मालूम करना है तो वैसे ही आ गया। सही, तो अब कितना हो गया देखें, 40 इज इक्वल टू 0, 2 1 2, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 5t स्क्वायर। सही, तो अब ये क्या हो गया, 40 प्लस के 0 मतलब 0 माइनस 5t कितने होते हैं, माइनस के 5t स्क्वायर होगा। सही ना, तो 40 डिवाइडेड बाय माइनस के 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 5 1 5, 5 8 40, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। अच्छा, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस 10 है। सही ना, जी कितना है आपका देखें, प्लस 10 है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, वही मैं देख रहा था। सही, तो कितना आ गया आपका, प्लस 10 आ गया। सही, तो अब 8 का रूट ले लेते हैं। अब भाई ये स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब रूट ले लें आप, क्या हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और टी आपका कितना आ गया, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 2.83 सेकंड। जब आप कैलकुलेटर से रूट निकालेंगे तो आपका यही आएगा। सही, कितना आएगा, 2.83 सेकेंड आएगा। सही, अब टी मालूम हो गया, तो अब आप वी एफ मालूम करना है, कितना आसान होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, लेकिन ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो जी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 है, प्लस जी कितना है 10 है, मल्टीप्लाई बाय टी कितना है आपका 2.83 हो गया। सही, तो वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 10 को जब 28.3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 से 28.3, तो वी एफ इज इक्वल टू 28.3 मीटर पर सेकेंड। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो है वो ये ख़त्म हो गया है, चैप्टर 3 आपका जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये आज के सवाल समझ में आए होंगे। कल हफ्ता है, हफ्ते तक आप मुझे जो है वो सारे सवालात आप जो है वो करके सारे सवालात आप मुकम्मल करें और ख़ूब अच्छी सी तैयारी करें। कोई चीज़ सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।